निम्न समीकरण को हल कीजिए। इंपॉर्टेंट लगा दो सर इस पर। सर जिस फॉर्म में लिखा है ना ट्राई करो, अब जैसे लिखा वैसे सॉल्व करना है। अभी x का मान निकालना है और x का मान a के पदों में आएगा। किसके पदों में आएगा? a ही दे रखा है ना यहाँ पर। बोलो यहाँ पर संख्या के रूप में कौन है? a, और अज्ञात के रूप में कौन है? x। तो आपको किसका मान निकालना है? x का। करो स्टार्ट। हो गया क्या एग्जाम्पल है बुक का? अभी क्या था? देखो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। करें भाई आप लोग भी बच्चों। थोड़ा सा आज इच्छा कम हो रही शायद तुम्हारी। शाम को, हाँ शाम को तुम्हारी व्यवस्था रखी मैंने शाम को। हाँ यार तेने बात याद दिलाई थी। शाम को आना है भाई सब बच्चों को। आज आप 4:45 बजे आ जाओ। इसी क्या? हाँ तो वहाँ से छूटते ही वो भी 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, उनको बोल देना। जैसे वो 5:15 छोड़ते होंगे तो 5 बजने में 5-6 मिनट पहले छोड़ देंगे। और क्या, ठीक है ना? तो आप 5:10 तक सब बच्चों को आना है भाई। आज अपन ने उन बच्चों का प्रोग्राम रखा है, इन सब स्टार बच्चों का, जिनके 100 है और जिनके 99 है और जिसके 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई थी ना अभी गणित विषय में। ऐसे सब बच्चे आएंगे। ये इन बच्चों का अपन ने, इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है रियल कोचिंग का वर्ष 2019 का, आज शाम को 5 बजे। तो आप सबको भी आना है इसी हॉल में। 5 वाले बैच के बच्चे तो रहेंगे ही, आप भी आओगे। सभी को आना है। मतलब वर्ष भर में यही एक ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको 2 बार आना है। तो शाम को कोई कहीं भी क्लास हो तो जैसे 5 बजे 5 से 7 तो कहीं होगी नहीं क्लास, पर अगर किसी की भी हो तो छोड़ देना उसको, क्योंकि वर्ष बार बार नहीं आता। मतलब ये वर्ष में ये दिन बार बार नहीं आता कि भाई हर दिन होता होगा ऐसा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? बच्चों पहले बंद कर दो सब, मैं सभी को बोल रहा हूँ। जो बालक, पहले सुन लो, आपके लिए मैंने व्यवस्था रखी है, पेट्रोल की व्यवस्था रखी है आपके लिए, ताकि आपका इंजन चलता रहे। चिंता मत करो। बस आप तो केवल अपने इन बच्चों को, जो सफलतम बच्चे हैं, इनको इनके प्रोग्राम के लिए अपने को आना है, ताकि कल हम भी इन्हीं की जगह पे स्थान लें। कल आपके लिए फिर वो बच्चे आएंगे जो 11th में पढ़ रहे हैं इस साल। हमेशा परंपरा है, मैं बल्कि आप लोगों के सामने सम्मानित करता हूँ हमेशा। मैं चाहूँ तो आपकी छुट्टी करके भी सम्मानित कर सकता हूँ उन मैन बच्चों को बुला के, पर आपके सामने इसीलिए करता हूँ ताकि आपको भी प्रेरणा मिले कि कल हम भी इस जगह पहुंचे। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर यदि आप में कोई एब्सेंट होता है तो फिर वो गलत है, अच्छी बात नहीं है। आप कैसे भी करके आना ही है सबको। अटेंडेंस होगी शाम को। जो बच्चा नहीं आएगा उसे फिर 2-4 दिन की छुट्टी दूंगा फिर मैं। बोलो कितने बजे? तो 7 बजे तो फ्री हो जाओगे। 5 बजे स्टार्ट है, 6:30 बजे फ्री है। तो 6:30 बजे बाद 6:30 से 6:45 आपका थोड़ा बहुत नाश्ता पानी है वो, और उसके बाद 6:45 बजे फ्री है। वहाँ कोई ज़्यादा समय थोड़ा लगेगा। वो तो 7 बजे से पहले पहले फ्री हो जाओगे, आप निश्चिंत रहें। इतना ही व्यवस्था रखिए। बस इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत जो गेस्ट आएंगे उनकी तरफ से कुछ मोटिवेशन है आपके लिए, और खत्म। और क्या है, कोई 4-5 घंटे का प्रोग्राम थोड़ी है, इसलिए हम मस्त रहो। बिल्कुल जो रियल का बेस्ट टाइम है ना 5 से 7, उसी में सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएगी। आप जिसको 5 के बाद जहाँ 7 बजे जहाँ जाना है वो जा सकता है।
ना तो मेरे गेस्ट को मैं रोक रहा, न मैं खुद रुक रहा, ना आप लोगों को रोक रहा। पर आना सबका कंपलसरी है, बात अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं होगी फिर कोई, मैं कल वहाँ अटेंडेंस होगी शाम को आपकी, दोनों बैच की अटेंडेंस होगी, ठीक है। आना भी चाहिए अपने प्रोग्राम में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाएगी आपको भविष्य के लिए, कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ आपको जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएगी, जेईई मेंस की काउंसलिंग से रिलेटेड जिसकी आपको आगे बहुत नीड है वो बताई जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी जो आपके बेनिफिशियल है, और साथ में दाना पानी भी है। तो क्या सोने पे सुहागा हो गया ना, अब तो दोनों चीजें हैं यार। अब भी नहीं है और अपनी कोचिंग का प्रोग्राम है। हाँ तो आएगा इसे, सभी को आना है मतलब। क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा है, इस बालक ने सही बात बोली कि सर हमें नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आप ही क्या, मैं रियल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बुला रहा हूँ इस प्रोग्राम में। जो भी अभी जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आएंगे, कहीं भी क्लास हो छोड़ के आएंगे, वो उनके भी अटेंडेंस होगी, आना है। बालिका भाई ये बच्चे ये तो आएंगे सब, भाई तो सब आएंगे। बेनाऊ में बोलो, किसी को समस्या तो नहीं है ना? शाम को किसी को समस्या हो तो मैनेज कर लेना, कल आज के लिए करना है। और बिल्कुल मर्यादित रहना है, आपके अच्छे के लिए है, आपके उज्जवल भविष्य को और सफलतम बनाने की दिशा में ये एक कदम है हमारा, ताकि आपके पेरेंट्स के सपने आप साकार करो। समझ गए? इसलिए प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हर दिन नहीं आते कि भाई और हर दिन आ रहे हो, ये तो संयोग की बात है। और ये प्रोग्राम तो आपका अपना है। जैसे अभी मैंने मेरे यहाँ प्रोग्राम किया था अभी रामायण पाठ का, तो उसमें कहाँ बुलाया मैंने आपको? क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम था। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसमें कहाँ मैंने कहा बच्चों आना, बोला क्या आपको? क्योंकि वो मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रोग्राम था, उसमें नहीं बुलाया आपको। ये कोचिंग का आपका ही तो प्रोग्राम है, ये आप जैसे ही तो बच्चे पढ़कर गए हैं यहाँ पर, उन्हीं का तो प्रोग्राम है। तो ये आपका प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम, इसमें आना चाहिए आपको। ये बात उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो 2-3 बच्चे शायद एब्सेंट हो सकते हैं। बाकी का तो पता है मुझे, हर साल ही आते हैं तो सारे बच्चे, हर साल का ही नियम है, सारे बच्चे दोनों टाइम पे उस दिन आते हैं। पर जो बच्चे 2-3 होंगे ना, अरे यार काहे करेंगे जाकर, उनके लिए ही इतनी बात बता रहा हूं मैं आपको। एनी कंफ्यूजन, कुछ और पूछना हो तो आके आप अपने मर्यादा, देखो जगह तो यही रही है आपकी, है ना? तो जैसे जगह यही है, गर्ल्स तो यहाँ पे बैठेंगी, पर बाकी जो बच्चे हैं सब शाम को वो जहाँ भी जगह मिले दूर कहीं बैठ जाना, क्योंकि जिनको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मान यहाँ पर होगा उनका सम्मान, तो ये वाली जगह उनके लिए रखेंगे हम। जो बच्चे उनको ऑर्डर वाइज बिठाएंगे। जो 29 बच्चे तो ये हैं, और ये 99 वाले जितने 15-16 बच्चे हैं ये हैं, तो ये एक ऑर्डर से बैठेंगे। और मैंने पिछले साल वालों को भी बुलाया इस बार। पिछली बार जिन बच्चों के 100 में से 100 थे ना, उनको भी वापस बुलाया इस बार, वो भी आ रहे हैं सब। तो ये वाली जगह उनके लिए रिजर्व है आज के लिए। बाकी सब आप कहीं भी बैठे हैं। गर्ग साहब मुस्कुरा रहे हो, बताओ? नहीं, आप पहले आ जाओगे तो बैठ जाओगे, वो कहीं भी बैठो आप, लेकिन मर्यादित, बिल्कुल रिलैक्स। और पूरे प्रोग्राम में, पूरा प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज है, केवल आप लोगों के लिए, कि आपका अच्छे से अच्छा हो। इसलिए देखो आप सर, इस क्वेश्चन में इधर देख लो, ये नहीं होने वाला आप में से बहुत कम बच्चों से होगा। कितनों ने कर लिया इसको? देखो अब बता रहा हूं आपको, बस केवल 8-10 बच्चों ने इसको किया। सीधे बैठो यार बच्चों। अच्छा, अगर बॉयज में से कोई नहीं आना चाह रहा हो तो बता दो अभी मुझे, ताकि मैं उसके अभी लिख लूं, मार्क कर लूं। ऐसा कोई हो? देखिए इधर, तो इस प्रोग्राम में क्या है, कुछ आपके लिए आगे 12th के बाद के लिए भी कोई घोषणाएं, मतलब कुछ चीज बताई जा सकती है, कुछ आपके बेनिफिट की कोई बात की जा सकती है। जैसे अभी इन बच्चों को बेनिफिट मिला ना, अभी इन्होंने जब बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लिया तो बहुत बेनिफिट मिला है इन्हें, बहुत ज्यादा। ऐसी कोई बात भी आपके लिए
आएगी मतलब। तो इसलिए अपन किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को ना छोड़ें। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। बालक बालक इस क्वेश्चन को देख लो, याद रखो, सिद्ध नहीं करना है इसको। ऊपर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। लिख लो इस बात को, लैंग्वेज को लिखो। यह एलसीएम लेके कट गया सर। अब देखो आप आगे, ये और ये टर्म कैंसिल। बोलो और भी कुछ कैंसिल हो रहा है? अच्छा, एक से एक कैंसिल, तो उसको भी कर दो, एक्स भी काट दो भाई। और कुछ? इस एक्स को इधर लेकर आ गए। इधर देखना बच्चों, आप यहां जाके टर्निंग पॉइंट है इसमें। पहले तो सूत्र लगा के सोल्व कर लिया, यहां तक तो सबको आ गया होगा। बोलो आया नहीं आया? अब आप ये बताओ, मान किसका निकालना है? और x का मान निकालना है। और x आपके पास यहां पर मौजूद है x, लेकिन x कितनी बार है भाई? द्विघाती भी है, एक घाती भी है। बालक मत बोल यार, पहले समझ ले भाई, फिर अटकेगा इस जगह पर। बहुत एकाग्रता से समझो भाई क्या कहा जा रहा है आपको। इस समीकरण में यहां से कुछ बात समझने की, मैं तो लिख दूं अभी, पर तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं। मुझे x का मान चाहिए, और x का मान चाहिए तो मेरी निगाह x पर होगी कि यार x जो है यहां पर द्विघाती है, मतलब द्विघाती समीकरण बनेगी अगर x के आधार पे चलूं तो। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी? यस और नो? अब अगर मैं इस आधार पे चलता हूं तो मुझे द्विघाती बनानी चाहिए, एक मेथड। दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर कुल पद कितने गिनो, देखें 1 2 3 4 5 6, 6 पद ये बताते हैं कि आप इसमें सीधे भी गुणनखंड हो सकते हैं 6 पद में सही पेयर बनाने पर। तो यहां से 2 मेथड हैं देखो सॉल्व करने के। एक मेथड कि मैं यहां से पेयर बना के चलूं। पेयर बनाते वक्त अब मैं क्या रूल लूं? तो रूल में कुछ इस तरह का लूंगा, घात वाइज। जैसे बताओ a की अधिकतम घात कितनी है? 3।
अब कहीं भी कोई भी पद 3 घात वाला नहीं है, पर मैं इसको उसके समकक्ष मान सकता हूं, क्योंकि यहां पर घात 2 है और यहां पर घात 1 है। तो कुल मिलाकर ये भी 3 घाती हो सकता है, ये भी 3 घाती है, ये द्विघाती है दोनों, और ये दोनों 1 घाती है। तो इन दोनों का पेयर बनाकर सबसे पहले लिखता हूं एक्स ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। इसके बाद अब घात 2 वाले पद लिख रहा हूं, ये घात 2 वाले ये 2 पद हैं, इनको लिख रहा हूं यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब घात 1 वाले पद लिखूंगा, पहले एक्स को लिख देता हूं फिर ए को, किसी भी क्रम में लिख दो, बस ये है कि एक एक करके ये दोनों घात 3 जैसे पद हैं, क्योंकि यहाँ घात तो 2 है पर एक और वेरिएबल है ना यहाँ पर, तो 3 माना जा सकता है। ये द्विघाती, ये एक घाती है। अब मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन लूँ इन दोनों में से, तो क्या बचेगा भाई, एक्स माइनस ए। मैं यहाँ से अगर -1 कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 1 कॉमन लूँ तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इसके गुणनखंड देगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बोलो यहां से क्या एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और x इक्वल टू ए। तो सर x का एक मान तो a आया और एक मान ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आया। बोलो x के कितने मान आ रहे हैं सर, 2। यही आपका आंसर है। एक मेथड तो यह है आपका। इस मेथड को बोर्ड एग्जाम में आप इससे कर सकते हो, नो डाउट। पेयर बनाते वक्त मैंने जो ट्रिक बताया उसका ध्यान रखोगे। घात 3 वाले पद एक साथ लिखो, घात 2 वाले एक साथ लिखो और घात 1 वाले एक साथ लिखो। अपने आप कोई उभयनिष्ठ व्यंजक कॉमन आएगा और आप सोल्व कर पाएंगे। हो गया भाई। एनी कंफ्यूजन सर? अब देखो आप आगे। अब बच्चों ये तो आ गया आपका, सॉल्व हो गया। कर रहे हो ना भाई, लिख लेना। मैंने जो बात बोली है इसी से पेयर बनेगा, नहीं ढूंढते रहोगे आप कि यार कैसे पेयर बनाए। तो ट्रिक बता दी, घात 3, घात 2 और घात 1। अब सर देखिए ये तो अपन ने कर लिया बोर्ड एग्जाम में, आप इसी से करें कोई, क्योंकि ये इजी मेथड है। लेकिन सर ध्यान दें इधर बोर्ड पे कितने बच्चे लिख रहे हैं अभी। दूसरा मेथड ये है, ये दूसरा मेथड केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में मत करना इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड एग्जाम में इसी को करें, लेकिन आपको नॉलेज भी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन तो हो गया, पर क्या हमारे पास इसका कोई और तरीका भी है क्या? तो देखिए अब आपके दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि यार अपने को इसको कैसे सॉल्व करें। अभी तो पेयर बना दिया आपने, अगर मान लो पेयर नहीं बनते तो क्या करते फिर? आप क्या करते बताओ? आप ये देखते कि भाई आपको किसका मान निकालना है, x का, और x का मान निकालना है मतलब x की घात पे विचार करो। देखा कितने घाती है, द्विघाती। इसका मतलब हमें इसको ऐसी द्विघाती टर्म बनानी है। तो बोलो x की अधिकतम घात 2 है ना यहाँ पर, तो x की अधिकतम घात 2 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद x में एक घात वाला पद आएगा, x में एक घात वाले पद 2 हैं यहाँ पर। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। बोलो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 1,
और फिर ये कांस्टेंट है जिसमें कहीं भी x मौजूद नहीं है, वो पद मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक मिनट सर, पहले पूरा समझ लो। क्या यही पद है? अच्छे से समझ लो भाई, ये सब बचा ना आपके पास। अब मैं इसमें माइनस का गुणा कर देता हूं ताकि इसका गुणांक भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये माइनस से गुणा किया इस पूरी इक्वेशन को, माइनस तो हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, और यहां पे आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इक्वल टू 0। अब ये द्विघाती समीकरण के फॉर्म में व्यक्त हो गई है, किसके? जिसका मान आपको निकालना है x में द्विघाती, क्योंकि x अज्ञात है यहां पर, x का मान x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के क्या तरीके हैं भाई, बताना, बोलो। x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, अगर गुणनखंड हो रहे हो तो गुणनखंड करेंगे, और नहीं हो रहे होंगे तो श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। लड़के ये इधर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, फुर्सत देखो ना, समझो ना इसको। मैं इतने बता इसलिए रहा हूं कि भाई तुम्हें नॉलेज भी मिले। क्वेश्चन तो हो ही गया, नॉलेज यहां से मिलेगी। अब b की वैल्यू रखते हैं अपन, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4, a का मान बोलो 1, c का मान a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a अपॉन 2 इंटू 1, x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, माइनस 4 a क्यूब प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2। a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करता हूं ताकि रूट समाप्त हो जाए। इन दोनों को साथ में ले रहा हूं और इनमें से एक कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों को साथ में लिया है, बालक बात मत कर। अब आप देखो इसको, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 2a, इस 4a के टुकड़े कर दिए, 2 यहाँ लिख दिया, ये टर्म यहाँ लिखी, इसका एक 2a यहाँ लिखा है, और ये जो लास्ट में 4a स्क्वायर है ना सर, इसको 2a स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या है, कुछ बन रहा है क्या? a माइनस b का होल स्क्वायर। जिन बच्चे ने किताब में किया होगा, किताब में ये हो रहा है, मैंने भी बता दिया इस तरीके से। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही करो, नो डाउट, पर नॉलेज भी कोई चीज़ होती है, ज्ञान भी हमें मिलना चाहिए कि क्या ये द्विघाती है, तो क्या हम द्विघाती वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्या भाई? और लगाएंगे तो आपसे कभी भी नहीं होगा, टीचर को मैं ही बता रहा हूँ आपको, ये सारे टीचर भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उन्हें तो क्वेश्चन कराना है बस। क्वेश्चन तो हो गया बोर्ड एग्जाम में, वही करो आप, पर आपको समझाना चाह रहा हूं बस। अब मंजिल नजदीक है। आगे देखो, इसके बाद एक से लड़के बात मत कर, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, बोलो वो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बोलो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b 2a का होल स्क्वायर, और ये रूट चल रहा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा अब अगली स्टेप में। तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन 2, स्क्वायर रूट समाप्त।
अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए आप। प्लस चिन्ह लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बार प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन 2। एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हुआ सर 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके काटो तो क्या आया भाई, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे अपन तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब ये जब बाहर माइनस है ना तो ये प्लस कर देगा इसको, डिवाइडेड बाई 2। अब ये पूरी टर्म कट जाएगी और यहां बचेगा 2a अपॉन 2। कितना आया ए। क्या ये दो आंसर आ रहे थे क्या? तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, समझने के लिए है, कर सकते हो, इसको लिख लो। बोर्ड एग्जाम में पहले वाला कर लेना। अब लिखो आगे। एक और ले लो सर, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये भी। कल एक कराया था कि मैंने 2 tan इनवर्स x वाला, कल एक क्वेश्चन कराया था कि 2 tan इनवर्स x से cos इनवर्स वाला एग्जाम्पल था ना सर, वो याद आ रहा है आपको? सर एक और क्वेश्चन है वो भी कर लो। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos बीटा। देखो अब इधर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स। पहले बताओ लाना क्या है 2 tan इनवर्स से cos इनवर्स। सूत्र लिखो। टू tan इनवर्स स्टार इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस स्टार का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्टार का स्क्वायर। देखो अब थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा आपने। अब इसके बाद देखिए इधर, बालक बंद कर दो आप, सबने अपना दमखम लगाया होगा। अच्छा फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना आपको? 2 tan इनवर्स ये स्टार है और ये बराबर cos इनवर्स में ये फॉर्मूला लाना है, क्योंकि 2 tan इनवर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? cos इनवर्स। तो अब अपन देखते हैं इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाया अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड ली, टू tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस स्टार का स्क्वायर, 1 माइनस स्टार का स्क्वायर। स्टार की जगह पे ये पूरी टर्म आएगी
tan 45 माइनस एल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan 45 माइनस एल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। इसका क्या लगा दूं? बोलो बच्चों, स्क्वायर। बोलो यहां तक तो सब बच्चों ने अप्लाई कर लिया होगा, हाथ खड़े करो। अब इसके बाद देखो, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया भाई। अब आगे देखो, इसमें इसके बाद आप में से कुछ बच्चों ने साइन बटा कोस में कन्वर्ट किया होगा, हाथ खड़े करो। क्या? उसके बाद फिर एलसीएम लिया होगा, फिर वहां जाके आपने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र लगा दिया होगा, जो गलती है, क्योंकि स्क्वायर में नहीं लग सकता वो फॉर्मूला। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? तो वो तो करना नहीं है। अगर वैसे जाओगे तो भी आपको फॉर्मूला इस तरह का काम में लेना है। इधर देख लो, अब टेन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये फॉर्मूला समझ लो, ये फॉर्मूला कैसे काम में आएगा लड़के। बस ये क्वेश्चन समझना है, बहुत बड़ी बात है। बोलो पहले इसको ये बनाना, इसका राइट हैंड साइड लेके समझ लो पहले। बोलो 1 माइनस कोस ए का बहुत बड़ा सूत्र बताया मैंने आपको? नहीं बताया? 1 माइनस कोस स्टार, यार इतनी बार तो बता दिया। 2 साइन स्क्वायर आ गया अब तो याद। बोलो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कोस ए का क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। ये कैंसिल हुआ तो बोलो क्या आया? टेन स्क्वायर ए बाई 2। आ रहा है क्या बच्चों ये? तो पहले तो इससे अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। इसको इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूं कि टेन स्क्वायर यहां स्टार लिख दूं, बस यहां जो एंगल होगा ना उसका दुगना यहां होना चाहिए। तो टेन स्क्वायर स्टार बराबर 1 माइनस कोस 2 स्टार अपॉन 1 प्लस कोस 2 स्टार के रूप में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। लिख लीजिए इसको अलग से, ये प्रूफ भी बता दिया और लिख लो इसको। हो गया भाई। तो टेन स्क्वायर स्टार इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 स्टार अपॉन 1 प्लस कॉस 2 स्टार। हो गया यहां तक? 1 माइनस कॉस 2 स्टार अपॉन 1 प्लस कॉस 2 स्टार। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज मैं 2 जगह करने वाला हूं बच्चों। इधर देख लो, जो भी एंगल होगा उसका दुगना यहां करना है। तो यहां देखिए, अब इधर कॉस इनवर्स 1 माइनस, बोलो टेन स्क्वायर, अब बोलो ये स्टार की जगह 45 माइनस एल्फा लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, देखकर बताओ। 1 माइनस कॉस 2 45 माइनस एल्फा। देख लेना भाई, स्टार की जगह ये टर्म अपॉन 1 प्लस कॉस 2 45 माइनस एल्फा। इस थीटा में का दुगना है। टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को तो इस पैटर्न से लिख सकते हो आप, यहां से लिखो चाहे यहां से, इसका दुगना यहां लिखना है बच्चों कुल मिलाकर। तो बोलो क्या आया? 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस, ऐसे यहां लिखेंगे अपन,
लिख लीजिए आप यहाँ तक, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, बाकी वो का वही लिखना है। तो माइनस की जगह प्लस कर दो, बाकी वही रखेंगे। हो गया भाई, यहां तक आ रहा है आपको? टेन स्क्वायर बल अच्छे से समझ लेना। इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस अब बोलो, मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोस 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस 90 माइनस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस कोस बीटा। बस आपने कुछ नहीं किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बता दो यार बच्चों। साइन थीटा याद है ना आपको, बस अब इसका यूज होगा।
तो बोलो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। बस एलसीएम लेके अब तो केवल मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कटेगा पिटेगा और आपका आंसर। अब मंजिल नजदीक है बच्चों। जैसे यहां देखा आपने, 1 मिनट यहां देख लो बस, सब 1 मिनट इधर देखो। जैसे आपने cos 90 माइनस थीटा लगाया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, होगा नहीं हुआ? बोलो ना सर। अब ये बताओ कि यहीं से पता लग रहा है अपने को कि अपनी मंजिल नजदीक है। आप ये मत देखो यहाँ क्या आ रहा है, आप तो ये देखो कि जो 2 अल्फा है क्या उनके साथ साइन है क्या यहाँ पर? बोलो ना यार। अच्छा, राइट हैंड साइड में 2 अल्फा के साथ साइन ही आ रहा है ना? क्या जहां जहां पर भी 2 अल्फा है क्या वहां साइन ही है ना? ये देखो आप। अच्छा वहां बताओ क्या बीटा के साथ कॉस है जो लाना है? क्या बीटा के साथ कॉस है क्या यहाँ पर? बोलो ना यार। इसका मतलब अब मंजिल मिलने वाली है। अब तो केवल सिंपल बीज गणित लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का काम समाप्त हुआ। जैसे एलसीएम ले लिया, काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सॉल्व होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे अब ये मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस कॉस बीटा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा कॉस बीटा माइनस 1 प्लस कॉस बीटा साइन 2 अल्फा प्लस ये बार का जो माइनस है ना वो चिन्ह बदल देगा, उसका ध्यान रखना है। ऐसे यहां लिखना है। अब बोलो साइन 2 अल्फा कॉस बीटा से साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा, कॉस बीटा से कॉस बीटा, 1 से 1, टू कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स कैंसिल राइट हैंड साइड।